डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। इसके दो तीन कारण हैं जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहली चीज़ ये कि बल्कि तीन कारण जो है, अगर जिसको हम एकदम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़, डाइजेशन के लिए ना आपको बाहर से कुछ खाना पड़ता है। तो बाहर से कोई भी चीज़ शरीर में जाए ना, शरीर को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यानी कि पहली बात तो उसको आजकल एलर्जिक सिचुएशन बहुत आ रही है, आप देखोगे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और एक चीज जो कि थोड़ा टेक्निकल है, इसे कहते हैं हिस्टामिन इंटॉलरेंस। हिस्टामिन इंटॉलरेंस, आपके गट में, आपके पूरे के पूरे इंटेस्टाइन की लाइनिंग में हिस्टामिन बनता है ताकि बाहर से जो खा रहे हैं उसको आपका शरीर ठीक से इस्तेमाल कर सके। तो हिस्टामिन के लिए अगर इंटॉलरेंस आ जाएगा बॉडी के अंदर, तो फिर क्या होता है कि आपको बाहर से किसी चीज को एक्सेप्ट करवाना अपने बॉडी के अंदर, इस्तेमाल करवाने में मुश्किल होगी। अच्छा, हिस्टामिन इंटॉलरेंस की जो हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा इसके प्री स्टेप यानी हिस्टामिन इंटॉलरेंस के पीछे के स्टेप में जरा देखें। हिस्टामिन का प्रोडक्शन दो तरीके से बॉडी में होता है। कुछ बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं, हमारा शरीर भी प्रोड्यूस करता है। अगर आप बैक्टीरिया यानी गट के माइक्रोबायोटा बैक्टीरिया को मारेंगे तो हिस्टामिन कम प्रोड्यूस होगा। चीजें बॉडी में जब जाएंगी, चीजें शरीर में जब आप भोजन करेंगे तो उसको टॉलरेट कराने की क्षमता, उस भोजन को एक्सेप्ट कराने की क्षमता बॉडी की कम हो जाएगी। बॉडी ज्यादा हिस्टामिन प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। जब ये काम शुरू होता है तो उस ज्यादा को भी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाता है। वहां पे हिस्टामिन, जैसे कि इंसुलिन इंटॉलरेंस को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज जो शब्द है वो इंसुलिन का इंटॉलरेंस है बॉडी के अंदर। ऐसा ही हिस्टामिन का इंटॉलरेंस पैदा होता है। अब ये गट माइक्रोबायोटा को हम कैसे खत्म करते हैं? आप जब भी कोई केमिकल खाते हैं, कोई भी केमिकल खा रहे हैं, इनऑर्गेनिक चीज खा रहे हैं, हाइब्रिड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, या फिर आपका वातावरण ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप जो सांस ले रहे हैं उससे भी आपके माइक्रोबायोटा को असर हो सकता है। मगर दवाई खाएंगे तो आपके माइक्रोबायोटा को असर होता है, खत्म होता है। इसका मतलब दवाई आपने खाया, माइक्रोबायोटा खत्म हुआ, हिस्टामिन इंटॉलरेंस आया, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है आपके गट में वो डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। इसका एक और कारण है। दो चीज अभी मैंने केवल टच किया, हिस्टामिन इंटॉलरेंस और दूसरा गट माइक्रोबायोम। तीसरी चीज बताऊं, लिवर आपका मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप है। तो आप जब भी कोई केमिकल खाते हैं, लिवर उसका 95%, 90 to 95% से उससे भी ज्यादा कुछ जो है शरीर से बाहर निकाल देता है। तो आपको जो दवाई दी जाती है, सपोज कीजिए 500 मिलीग्राम दी जाती है, तो उसमें से 495 मिलीग्राम जो है शरीर निकाल देता है, क्योंकि कोई भी केमिकल आपके शरीर के लिए खतरा है। अब आपका लिवर जो है ना, बेसिकली क्या कर रहा है? दवाई आप जो खा रहे हैं या केमिकल जो आपके शरीर में जा रहा है, उसको निकालने में उसका टाइम वेस्ट होता है ज्यादा। यानी वो पाचन का काम, मेटाबॉलिज्म का काम में कम समय देता है। ऊपर से जब केमिकल उसके लिवर में हमारे जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, ज्वलनशीलता, जलन क्रिएट करते हैं। उसके लिए वो थोड़ा फैट डिपॉजिट करता है, उसे कहते हैं फैटी लिवर। 80% के आसपास में जनता को फैटी लिवर है आज के टाइम। तो फैटी लिवर क्रिएट करता है आपका बॉडी अपने को बचाने के लिए, या लिवर क्रिएट करता है अपने को बचाने के लिए। और इस वजह से इंसुलिन का इंटॉलरेंस आ जाता है। सभी को किसी ना किसी लेवल पे इंसुलिन इंटॉलरेंस है ही। यानी एनर्जी बॉडी में आज के टाइम पे देखा जाए तो पूरी ह्यूमैनिटी में बहुत कम फील हो रही है। लोग जो है ज्यादा वीक हैं, एनर्जी लेवल्स कम है ना, जो जिंदापन है वो लोगों का बहुत कम हो गया। और आपके लिवर में जब भी इस तरीके की स्थिति आती है जहां वो इंसुलिन के लिए इंटॉलरेंस आएगा, केवल यही नहीं, T4 से T3 नहीं बना पा रहा, वो लिवर में कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोथायरोनिन से ट्राइहाइड्रोथायरोनिन। हाँ, जो आप थायरोक्सिन खाते हैं बेसिकली, वो T4 होता है, थायरोक्सिन से T3 में लिवर कन्वर्ट करता है। अब वो काम कम कर रहा है, तो यानी इंसुलिन का भी इस्तेमाल कम कर रहा है, और ये थायराइड के जो हार्मोन्स हैं आपके, उसका भी इस्तेमाल कम कर रहा है। अब आपके बॉडी में एनर्जी या पाचन की क्रिया जो है
डाइजेशन की क्रिया जो है वो पूरी की पूरी गड़बड़, कमजोर हो गई। तीन कारण बताए। हाँ, ये तीन कारण हैं जिससे कि आपकी पाचन की क्रिया ठीक नहीं रहती। अच्छा, लिवर को क्या रिजुविनेट या स्ट्रेंथन किया जा सकता है? तो कुंभक में ऐसे फॉर्मूलेस हैं जिससे हम लिवर को, किडनी को, या फिर आपके गट के, जैसे किसी को आईबीएस है, आईबीएस होने का एक कारण तो हिस्टामिन इंटॉलरेंस आ गया, दूसरा गट माइक्रोबायोटा का कम होना आ गया, तीसरा उसका म्यूकस लाइनिंग का पतला होना हो गया क्योंकि मेटाबॉलिज्म कमजोर हो गया, लिवर का फंक्शन ठीक नहीं है, चौथा एक और कारण होता है जिसे कहते हैं आपके शरीर में अगर वन साइडेड फ्लो, नागवायु, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, है ना, ब्लड भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, लिम्फ भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, आपका फूड भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी की जिससे कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, उसे नाग शक्ति कहते हैं। तो अगर स्टैब्लिश कर दें आप, तो देखेंगे लोगों का एसिड रिफ्लक्स, क्योंकि उल्टा जा रहा है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वगत वायु, जो भोजन खा रहे हैं ना, वो ठीक से वन डायरेक्शन में नहीं जा रहा, डाइजेशन भी नहीं हो रहा प्रॉपर, तो उसका इंपैक्ट आपके वेगस नर्व से ब्रेन में जाता है, जिससे कि बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप नागवायु को ठीक कर देंगे तो यूनिडायरेक्शन फ्लो ठीक हो जाएगा। लिवर को अगर सपोर्ट करेंगे तो लिवर अपना काम, मेटाबॉलिज्म ठीक करेगा। ठीक है, तो ये सब जब एक साथ मिलेंगे ना, इस सब के बाद में आप देखेंगे कि पाइल्स की सिचुएशन आ रही है, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है। देखो, फ्लो नहीं हो रहा, दोबारा से फ्लो नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन, अगर वहां पे इन्फेक्शन हो गया तो पाइल्स की शिकायत आ जाएगी। तो आप जड़ को पकड़िए, है ना। अगर आप केवल पाइल्स का इलाज कर दिया, ऑपरेट कर दिया, तो उससे पाइल्स ठीक नहीं होता। ऑपरेशन से आपकी कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती, थोड़ा मैनेजमेंट है ना। किसी जगह पे आपने किसी चीज को काट दिया, या फिर आईबीएस है, उसकी उसमें उसका इलाज क्या होता है? इलाज तो होता नहीं है। आईबीएस का पार्ट जो सड़ गया अंदर, इंटेस्टाइन का पार्ट, उसको काट दिया जाता। आईबीएस का तो इलाज हुआ ही नहीं। ठीक है ना, जो चीज उसकी वजह से खराब हो गई उसको आपने काट के निकाल दिया, वो सर्जरी है, मगर वो इलाज तो नहीं है। तो इलाज करना पड़ेगा, जो मैंने बताया, नागवायु ठीक करना पड़ेगा, लिवर को रिजेनरेट करना पड़ेगा, दोबारा से रिजुविनेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अपना मेटाबॉलिक हीट को बढ़ाना पड़ेगा, जठराग्नि कहते हैं उसको, आप बढ़ाइए, आपकी भूख बढ़ जाएगी। कुंभक जितने भी लोग करते हैं वो कहते हैं हमारी भूख बढ़ गई, हमारा डाइजेशन अच्छा हो गया, है ना, एसिड रिफ्लक्स ठीक हो गया। आईबीएस का सबसे सटीक इलाज है कुंभक। तो ये करेंगे तभी ठीक होगा, दवाई खा के तो ठीक होता नहीं है। दवाई खा के आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, आपने देख लिया। एक भी इंसान आईबीएस से दवाई खा के नहीं निकलता है। एक भी इंसान, आप देखिए लिवर, कितनी हम दवाइयां खा रहे हैं, उसी से तो लिवर खराब हो रहा है, गट माइक्रोबायोटा खराब हो रहा है। पाइल्स की शिकायत आज के टाइम पे, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, किडनी इश्यूज देखिए कितना हो रहा है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, दवाई खा के और ऑपरेशन करके इलाज तो नहीं होगा।